नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि नेपाल को चीन से जुड़े हर मामलों से बेहद सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा, चीन दूसरे देशों के साथ पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, फिर उसे अपने जाल में फंसाता है। तो क्या है पूरी खबर और विपिन रावत ने किस प्रकार नेपाल को चीन से बचने की सलाह दी है, तो पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे साथ, ताकि आने वाली प्रत्येक बड़ी अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि नेपाल को चीन से जुड़े मामलों से बेहद सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब नेपाल चीन समेत दूसरे देशों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, उसे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जनरल रावत ने श्रीलंका का नाम लिया और कहा कि नेपाल को पुराने अनुभव से कुछ सीखना चाहिए। विपिन रावत का इशारा उन देशों की तरफ था जिन्हें चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लालच देकर कर्ज के जाल में फंसा लिया है। जनरल रावत ने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते विकसित होने में सदियों लगे गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में शांति और समृद्धि के लिए रिश्ते और मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में नेपाल अपनी स्वतंत्र नीति के आधार पर चीन समेत अन्य देशों के लिए दरवाजे खोल रहा है। और यहाँ मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि भारत किन्हीं शर्तों पर अपना भला नहीं चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेपाल अपने मन की करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसे सतर्क रहना चाहिए और श्रीलंका और कुछ अन्य देशों के मामलों से सीखना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में अन्य देशों संग समझौते किए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि नेपाल को चीन से बचाने के लिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है। विपिन रावत के बयान से पहले पिछले 2 महीनों में उच्च स्तर की 3 नेपाल दौरा हो चुका है। भारत सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, इसके अलावा रो चीफ सामंत गोयल नेपाल जाकर आ चुके हैं और इसी महीने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली को भारत आना है। उन्होंने बताया कि चीन ने दुनिया के कई देशों को दोस्ती के जाल में फंसाकर लूट लिया है। श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार इसके उदाहरण है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकार और उसकी कंपनियों ने 150 से ज्यादा देशों को $1.5 ट्रिलियन यानी 112,50,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। ड्रैगन अपने शिकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का लालच देता है और उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसा लेता है। जब वह इस कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं होता है तो चीन उनके साधनों पर कब्जा करना शुरू कर देता है और एक्सपर्ट इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का नाम देते हैं। पिछले दिनों लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की सरकारी कंपनी को सौंपना पड़ा था, क्योंकि चीन ने पहले लाओस को कर्ज दिया था, अपने जाल में फंसाया था और जब लाओस वो कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा तो लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन को सौंपना पड़ा था। इसके अलावा मालदीव पर चीन का $3.1 अरब का भी भारी भरकम कर्ज है। दोस्तों, इस प्रकार सीडीएस विपिन रावत ने नेपाल को चीन से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने 2-3 उदाहरण भी बताए कि किस प्रकार चीन ने दूसरे देशों को पहले कर्ज दिया, अपने जाल में फंसाया और जब वो अन्य देश चीन को कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे तो चीन ने उनके सामानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इसका एक बेस्ट उदाहरण उन्होंने दिया लाओस का, कि किस प्रकार चीन ने पहले लाओस को कर्ज दिया और अपने जाल में फंसाया और जब लाओस उसे कर्ज चुकाने में असक्षम रहा तो लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की कंपनी, सरकारी कंपनी को देकर उससे निपटना पड़ा। दोस्तों, यही थी आज की बड़ी अपडेट है। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक बड़ी अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।